सो गाइस, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर कंडीशंस के अंदर नेस्टेड इफ के बारे में। पहले हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट पढ़ी, फिर इफ एल्स इफ पढ़ा, फिर इफ एल्स पढ़ा, और अब हम लोग ये आखिरी जो टाइप है हमारे पास नेस्टेड इफ को कवर करेंगे। पहले 3 वीडियोस मैंने ब्रीफली जो है इन तीनों टॉपिक्स को कवर कर दिया है। अब हम नेस्टेड इफ को पढ़ेंगे। तो बेसिकली नेस्टेड इफ को अक्सर लोग कॉम्प्लेक्स लेते हैं, इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, हालांकि इतना मुश्किल है नहीं, बहुत इजी कंसेप्ट है। सिंपली आप लोगों को थोड़ा सेंटेक्स देखना है और थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक हो गया? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं होती, बल्कि इसके अंदर हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये 4 तरह के नेस्टेड इफ हमारे पास देखने को मिलते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, और इसके अंदर भी एक कंट्रोल वी किया, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल वी किया। तो यहाँ पे 4 हमारे पास देखने को मिलती है। यहाँ पे एक होता है नेस्टेड इफ होता है, और एक हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स होता है, और नेस्टेड इफ एल्स इफ भी होता है एक, और एक होता है नेस्टेड नेस्टेड इफ, नेस्टेड नेस्टेड इफ। ठीक हो गया? तो हमारे पास ये 4 तरह के क्या कहते हैं नेस्टेड इफ होते हैं हमारे पास, जो कि हमें सी प्लस प्लस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मैं आप लोगों को सारी जो कंसेप्ट है, सारी जो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग जो है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के जरिए इसको समझाता हूँ नेस्टेड इफ होता क्या है। बेसिकली नेस्टेड इफ होता है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट आ जाना। ठीक हो गया? या एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाना, या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी एक और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट आ जाना। तो इसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं, कि यानी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ आ जाए। इसको हम मैं आप लोगों को एक ड्रा करके थोड़ा सा एग्जांपल के समझाने करता हूँ। मान लिया कि ये हमारे पास एक हाउस है, और मुझे इसके अंदर जाके मैंने अपने एक रूम में जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा एक रूम है। ठीक हो गया? तो ये रूम है मेरा। तो सबसे पहले जब मैं इस हाउस में एंटर होऊंगा तो फिर ही मैं इस रूम में जा सकूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता डायरेक्ट मैं हाउस के अंदर अपने घर के अंदर एंटर हुए बगैर ही मैं सीधा रूम में चला जाऊं। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही हमारे पास क्या कहते हैं नेस्टेड इफ होता है। अगर ये ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये भी एक इफ है हमारे पास, ये ऊपर वाली शेल भी हमारे पास इफ है, और अंदर वाला शेल भी एक इफ है। तो अगर ये ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर अंदर वाली जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक हो गया? तो ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर पहले वाली कंडीशन फॉल हो तो हम अंडर वाली ट्रू हो सकती है। ऐसा हो सकता है घर में एंटर हुए बगैर हम सीधा रूम में चले जाए? नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें हाउस में एंटर होना पड़ेगा, फिर हमें घर में फिर हम रूम में अपने में एंटर हो सकते हैं। यहाँ पे रूम में एंटर हो सकते हैं। तो यही कंसेप्ट नेस्टेड इफ में है कि अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर वाली इफ कंडीशन ट्रू होगी। ये था सिर्फ नेस्टेड इफ के लिए। अब मान लिया कि हमारे पास अपने घर में 2 रूम है, यहाँ पे 2 रूम है। ठीक हो गया? तो दोनों में से जब हम घर में एंटर होंगे, दोनों में से एक रूम में हम एंटर होंगे। दोनों ऐसा हो सकता है कि दोनों दोनों रूम्स में हम एंटर हो? कभी भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो दोनों में से एक रूम में हम एंटर होंगे और दूसरे रूम में हम एंटर नहीं होंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे मैं ऐसे लगा देता हूँ, ये थोड़ा सा मेरे से गलत बन रहा है समझाने के लिए बस। तो यहाँ पे ये अब ये है नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स यानी कि इसके अंदर पहले हम रूम में एंटर हो, ये वाली कंडीशन आउटर जो है ट्रू हुई, तब अंदर जाकर 2 कंडीशन चेक होंगी, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो एक रूम में हम एंटर करेंगे। इसी तरह नेस्टेड इफ एल्स भी होता है, इफ एल्स इफ भी होता है। यहाँ पे एक और रूम भी अगर हम बना दें तो यहाँ पे 3 रूम बन गए, तीनों में से एक रूम में एंटर करेंगे तो ये इफ एल्स इफ बन गया। और इसी तरह अगर हम लोग एक नेस्टेड इफ के अंदर एक और रूम बना दें, यहाँ पे एक और रूम बना दें, और उसके बाद फिर एक और रूम के अंदर कुछ चीज़ें और पड़ी हों, तो फिर ये होगा नेस्टेड नेस्टेड इफ हो गया। तो ये हमारे पास एक शेल है, पहले एक शेल में एंटर होना पड़ेगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर दूसरे शेल में एंटर होना पड़ेगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर तीसरे शेल में एंटर होना पड़ेगा। तो बेसिकली ये हमारे पास था नेस्टेड इफ। अब मैं आपको इसका ट्रूथ टेबल थोड़ा सा इसका फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। ये देखें हमारे पास ये है नेस्टेड इफ एल्स के लिए फ्लो चार्ट। सबसे पहले यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हुआ हमारी एग्जीक्यूशन। सबसे पहले ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये ट्रू हुई तो ये आगे वाली 2 कंडीशनें जो रीड होंगी, दोनों में से जो कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट हमारे पास होगी। ठीक हो गया? उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। हम आप इसको सबसे पहले इसका सेंटेक्स लिखता हूँ यहाँ पे कंडीशन नेस्टेड इफ का। तो सेंटेक्स के लिए सिंपली जो है हम लोग यहाँ से ही इसको कॉपी करते हैं इफ वाली को।
इफ़ वाली को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे सिंपल जो है यहाँ पेस्ट करता हूँ, पेस्ट किया। अब यहाँ स्टेटमेंट की जगह पे मैं स्टेटमेंट के नीचे जो है एक बार फिर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप लोग देखोगे कि नेस्टेड इफ यानी इफ के अंदर इफ पड़ा हुआ है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली कंडीशन हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। अब हम इसको प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। मान लिया यहाँ पे मैं इफ एल्स इफ को यहाँ पे रेज कर देता हूँ, सिंपल जो इफ यूज कर रहा हूँ। इस तरह इफ एल्स इफ आप खुद ही यूज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को समझाने का कंसेप्ट सिर्फ दे रहा हूँ। यहाँ मैं यू आर अंडर 18 की जगह पे मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अगर इक्वल टू या ग्रेटर देन 18 हो हमारे पास एज, तो यहाँ से वो हमें पूछे। अब यहाँ से यही वाली मैं चीज़ उठा के कॉपी करता हूँ यहाँ पे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर ये हमारे पास उसकी एज 18 होगी तो फिर ही उससे क्लास पूछे, अदरवाइज उससे क्लास ये ना पूछे, ये वाला रेज हो जाए। ठीक हो गया, हमारे पास ये नेस्टेड इफ होगा। यानी अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हमसे क्लास पूछे, और अगर ये हमारे पास नेस्टेड इफ हो गया अदरवाइज जो है उससे फ़ोन नंबर पूछे। अब इसके अंदर अब इसको मैं रन करता हूँ, कंट्रोल एस किया, अब इसको मैं रन करता हूँ। अब ये क्या कह रहा है हमारे पास, कंट्रोल एस किया तो सॉरी, यहाँ पे जो है इक्वल टू बाद में लगाते हैं, ग्रेटर देन पहले लगाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये अब कंट्रोल एस किया हमने, इसको सेव किया और इसको रन करेंगे। अब हम अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हमसे क्लास पूछेगा। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली स्टेटमेंट थी। अब यहाँ पे एक और मैंने कहा नेस्टेड इफ के अंदर एक और इफ थी। अगर मैं यहाँ पे इफ लगाऊं कि जो हमारे पास y है यानी क्लास जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 12 हो, तो फिर ये कहे कि वाओ यू आर एलिजिबल, यानी यू आर एलिजिबल, एलिजिबल। ठीक हो गया, तो यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ एंड एल भी यूज़ कर देता हूँ, एंड एल, और यहाँ पे सेमीकोलन और कंट्रोल एस करता हूँ इसको। अब जब हम इसको रन करेंगे, देखें रन किया इसको मैंने, उसने मुझसे पूछा कि एंटर योर एज। अगर मेरी एज 18 से कम होगी तो वो सीधा एंटर योर फ़ोन नंबर मुझसे पूछेगा। यहाँ पे देखें, अगर ये 18 से कम होगी तो सीधा फ़ोन नंबर पूछेगा, ये दरमियान में क्लास मुझसे नहीं पूछेगा और ये एलिजिबल भी मुझे नहीं बताएगा। ठीक हो गया, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 18, अगर मैंने 18 लिखा तो उसने मुझसे क्लास पूछी कि एंटर योर क्लास। अब मैंने क्लास अगर 12 से कम लिखी तो मुझसे एलिजिबल नहीं लिखा हुआ आएगा। अगर 12 लिखी तो फिर लिखा आएगा मैं लिखा 12, तो यहाँ लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल और एंटर योर फोन नंबर। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास नेस्टेड इफ, यानी इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट। अगर ये 12 से कम होती, यहाँ पे ये वाला 12 से कम होती तो ये वाला एलिजिबल नहीं होता, सीधा जो है एंटर योर फोन नंबर पे आया था। तो ये हमारे पास नेस्टेड इफ। और इसी तरह ये एल्स, इस इफ के लिए एक एल्स बन जाएगा हमारे पास ये कि यूर एज इज सी आउट यू आर अंडर 18, यू आर अंडर 18, अंडर 18। अब ये बन गया नेस्टेड इफ एल्स। ठीक हो गया, हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स अंडर 18। और इसके अंदर भी यहाँ पे मैंने लिख दिया एल्स लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ लिखा सिंपल सी आउट, यहाँ पे लिखा यू यू आर अंडर क्लास, यू आर अंडर क्लास, यानी आपकी क्लास कम है, अंडर क्लास लिख देता हूँ। ठीक हो गया, अब आप लोगों ने देखा कि इफ एल्स के अंदर मैंने एक और, अगर ये वाली इफ वाली कंडीशन ट्रू होती 18 से ज़्यादा होती, फिर ये वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर वो 12 से 12 लिखता है, 12 से ज़्यादा लिखता है उसकी क्लास, तो वो लिखा आएगा एलिजिबल। अगर कम लिखेगा तो वो लिखा आ जाएगा हमारे पास यू आर अंडर क्लास। ठीक हो गया, तो बेसिकली हमारे पास ये ही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होना है। इसको सेव किया तो अभी हमारे पास रिमूव हो जाएगा जो एरर था इसके अंदर, और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। तो यहाँ पे बेसिकली अब ये था नेस्टेड इफ एल्स। इसी तरह नेस्टेड नेस्टेड इफ एल्स भी होता है, इफ एल्स इफ भी होता है और नेस्टेड इफ भी होता है। तो बेसिकली कंसेप्ट समझाने का ये था कि नेस्टेड इफ जो होता है हमारे पास, ये एक रूम है हमारे पास, ये हाउस है इफ वाला। अगर वो हाउस के अंदर एंटर होता है, ये जो हमारे पास इस कलर की ब्रैकेटें हैं, ये वाली एक ये रेड कलर में जो, और ये रेड कलर में जो ब्रैकेट है इसके अंदर, ये हमारे पास देख, ये हाउस की एंट्री है। अगर वो हाउस के अंदर यहाँ से कंडीशन ट्रू होती है, हाउस के अंदर वो देखता है कि एंटर हो गया, तो फिर ही उससे रूम पूछेगा कौन से रूम में जाना। यहाँ पे 2 रूम थे हमारे पास, दोनों में से एक रूम में एंटर करेगा वो। ठीक हो गया, अगर वो हाउस के अंदर एंटर ही नहीं हुआ तो सीधा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा भाई आप रूम में एंटर ही नहीं हो सकते। ठीक है, रूम में कैसे जा रहे जब आप हाउस के अंदर एंटर नहीं हो रहे। तो कंडीशन ये है कि जब हम हाउस के अंदर एंटर होंगे तब हमसे पूछेगा कि कौन से रूम में जाना है।
तो तब हम दोनों में से जो दो रूम है हमारे पास, मल्टीपल रूम्स भी हो सकते हैं, उसमें से एक रूम में आप एंटर करोगे और रूम में एंटर होने के बाद आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं। तो फिर आपसे अगर वो रूम में आप एंटर होगे स्पेसिफिक रूम में, वहाँ पे आप पूछेगा कि आपने कौन सी चीज़ को उठाना है उसमें से, फिर वहाँ पे एक और इफ एल्स लग जाएगा। इस तरह नेस्टेड इफ के अंदर ये एक क्या कहते हैं जाला सा बनता जाता है, एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ के अंदर तीसरी चीज़। तो ये नेस्टेड इफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। जब हम अगला जब हमारा टॉपिक होगा स्विचेज होगा, स्विचेज के बाद जो है हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, अच्छा सा होगा, 3 घंटे का होगा या 2-3 घंटे का प्रोजेक्ट होगा। उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें मैं ना स्विचेज से पहले सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, आप लोगों को सारे कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने ये चीज़ समझनी कि नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, सारी चीज़ें जो है आप लोगों को इसका कंसेप्ट होना ज़रूरी है। ठीक हो गया? तो आज आई होप कि आप लोगों को नेस्टेड इफ का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि नेस्टेड इफ वो होता है कि अगर हम रूम में एंटर होंगे ही नहीं, ठीक है, तो फिर अगर हम सॉरी अगर हम हाउस में एंटर होंगे ही नहीं तो रूम में कैसे एंटर हो सकते हैं? ये नेस्टेड इफ हो गया। मान लिया हमारे पास दो हाउसेज हैं, तो आप दोनों में से एक हाउस में एंटर हो सकते हैं, तो ये इफ एल्स हो गया। मान लिया आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके पास एक हाउस आ गया आपके रिश्तेदारों का, अगर आप लोग उस हाउस में एंटर आपका दिल करेगा तो आप उसमें एंटर करेंगे, नहीं करेंगे तो आप अपने रास्ते चले जाएंगे। ठीक हो गया? तो वो इफ स्टेटमेंट हो गया। इफ एल्स के लिए मान लिया आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके रिश्तेदारों को 3-4 घर आ गए, अब तीनों चारों में से आप एक आधा चूज करोगे, जिसमें चूज करोगे वो जिसमें आपका दिल करेगा वहीं जाओगे ना, बाकी जो तीनों स्किप करोगे। तो इट्स मीन कि ये इफ एल्स इफ हो गया। तो नेस्टेड इफ का भी आपको समझ लग गई है और मैंने डेली लाइफ एग्जांपल के जरिए आई होप कि आप लोगों को ये चारों कंसेप्ट समझा दिए और आप लोगों को इसका सेंटेक्स देख लेना है और इसका सेंटेक्स याद रखना है, कोई आप लोगों ने सेंटेक्स एरर की मिस्टेक नहीं करनी। बाकी जो है आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ फिर भी रह गई, अगर नहीं कुछ चीज़ समझ लगी तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका जवाब ज़रूर दे दूंगा। अगर हो सकेगा तो वीडियो भी इस ऊपर एक और बना दूंगा। ठीक हो गया? तो अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग स्विचेस को पढ़ेंगे।